जय श्री कृष्ण। परमपिता परमात्मा की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे। किसी ने पूछा है कि आचार्य जी, जीवन बहुत ही दुर्गुण दुर्व्यसनों में रहा, अब एक सुंदर जीवन की शुरुआत कैसे करें। देखिए, सुंदर जीवन की शुरुआत जब ही होती है जब हमारे दिमाग में, मन में, तन में निश्चित रूप से एक संकल्प आ जाता है कि अब जीवन को तो वास्तव में अच्छे तरीके से जीना है। जब तक ये बात नहीं आती तब तक तो समझ लीजिए हजारों बार हम ये बात सोचेंगे और हजारों बार ये बात दिमाग से निकल जाएगी। प्रत्येक रात हम सोते हैं, सोने से पहले हमें ये विचार करना चाहिए कि हे भगवान, हे परमात्मा। तो देखिए, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं आपको सोने से पहले भी मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपको रात भर जगना है। 10 मिनट तो आप दे सकते हैं मेरे लिए। यदि आप वास्तव में जीवन का निर्माण करते हैं तो आप मुझे 10 मिनट भी नहीं दे सकते हैं। 10 मिनट आपको देना पड़ेगा। अब समझिए, रात्रि में सोते हैं, सोने से पहले हाथ पैर जैसे भी आपकी जो व्यवस्था है सोने की, आके बिस्तर पे बैठ जाइए, ठीक से शांतपूर्वक परमात्मा से प्रार्थना कीजिए, हे परमात्मा, तूने इतना सुंदर जीवन दिया, इतना सुंदर संसार रचा, मुझे भी हाथ पैर दिए, आंख दी, नाक दिया, कान दिया, जीवन में सब कुछ दिया। यदि आंख नहीं देता तो मेरे लिए संसार क्या होता? एक अंधे के लिए संसार क्या है? एक अंधे के लिए संसार कुछ नहीं है, सब कुछ सुना सुना है। एक अंधे के लिए संसार क्या हो सकता है? आप कल्पना करके देखिए, कुछ नहीं हो सकता है, उसके लिए सब अंधेरा है। आपने जिह्वा भी दिया और जिह्वा पे स्वाद भी दिया। कई लोग मेरे ऐसे जानने वाले हैं जिनके पास जिह्वा तो है लेकिन उस जिह्वा पे स्वाद नहीं है, उनका स्वाद चला गया उनके जीभ का। और चाहे वो आज कहते हैं आचार्य जी, चाहे नमक खाएं, चाहे मिट्टी खाएं, चाहे चीनी खाएं, सबका स्वाद एक जैसा ही लगता है। परमात्मा ने हमारे लिए इतने प्रकार के अनेकानेक खट्टा, मीठा, नमकीन, हर प्रकार का स्वाद बनाया। सोचिए, सब कुछ बनाने के बाद भी यदि जिह्वा का स्वाद नहीं देता तो सब कुछ बेकार था। उस परमात्मा ने हमारे ऊपर कितना एहसान किया है। एक बार चिंतन करते समय ये सोचिए कि तूने पक्षियों को सुला दिया, पेड़ भी सिकुड़ गए, पौधे भी अपनी निद्रा की अवस्था पे हैं, हमारे जीवन भी पूरा दिन पुरुषार्थ में बीता है या जैसे भी बीता है उसके सामने बिल्कुल खोल के रो लो। संसार में किसी आदमी के सामने रोने से कोई फायदा नहीं है। भगवान के सामने जो कहना है खुल के कहो, रो भी लो, गा भी लो, हर प्रकार का काम कर लो। रात्रि में इतना कहो और एक हिसाब लगाओ। बिस्तर पे आने तक एक आपको इतना चिंतन करना है कि आज मैंने सुबह 5 बजे से लेकर के, पहली बात तो 5 बजे से, बहुत ज़्यादा टाइम बता दिया, वैसे 4 बजे, 5 बजे से लेट हमें कभी उठना नहीं है। कोई बहुत विशेष मजबूरी हो एक अलग बात है। 5 बजे से लेकर के आज रात्रि के 9 बजे तक, हे भगवान, हे परमेश्वर, तेरे से विनम्र प्रार्थना है कि मेरा जीवन कैसा बीता, ये आपको खुद हिसाब लगाना है। और आप हिसाब लगाइए और देखिए कि आपने कहाँ कहाँ गलतियाँ की हैं, कौन कौन से ऐसे कार्य थे जो नहीं करने चाहिए थे आपने किए हैं, कहाँ पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए था आपने किया है। रोज, प्रत्येक दिन की बात बता रहा हूँ, केवल एक दिन की नहीं, प्रत्येक दिन आपको बैठना है और ये हिसाब लगाना है। जीवन में रिश्ते के प्रति, प्रेम के प्रति या किसी के सौहार्द के प्रति या किसी के व्यक्तिगत व्यवहार के प्रति आपने कहीं ऐसा तो नहीं किया कि उसे ठेस पहुंची हो, आपने किसी की भावनाओं को आहत तो नहीं किया, आपने किसी से गाली गलौज तो नहीं किया। एक बार शाम को बैठे, 5 मिनट लगता है, और अपने जीवन का पूरा लेखा जोखा एक दिन का पूरा निकाल लें। क्योंकि देखो, जिसने अपने जीवन का लेखा जोखा नहीं निकाला वो बर्बाद हो जाता है। कैसे बर्बाद हो जाता समझते हैं। एक मान लीजिए बनिया जी हैं, गुप्ता जी, वो दुकान चला रहे हैं। यदि वो दुकान चला रहे हैं और उनके घर में सामान रोज का आ रहा है और सामान रोज का जा भी रहा है, अब उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि कितने का आया, कितने का गया, तो कैसे होगा? हो सकता है कि कहीं उनके पास जो फायदा है वो कम हो रहा हो और जा ज्यादा रहा हो, घर में खर्च ज्यादा हो रहा हो, उड़ ज्यादा रहा हो, यहाँ वहाँ ज्यादा लग जा रहा हो, और जो बचत है वो कम है। और यदि ऐसा 2-3 महीने तक चलता रहा तो फिर क्या होगा? दिवालिया निकलेगा, नहीं निकलेगा? दिवालिया जानते हैं ना, जो जिसका सब कुछ नीलाम हो जाता है। कहते हैं कि इस रोड बनाने वाले व्यक्ति का ये दिवालिया हो गया, सरकार ने, मतलब ये नीरव मोदी है, जो भी ये लोग दिवालिया हो गए, मैंने इनको दिवालिया घोषित कर दिया जाता है, इनकी सारी सब। तो यदि आप अपने जीवन के आंकड़ों को नहीं रखेंगे, यदि सुबह दुकानदार बैठता है, शाम को ये नहीं देखेगा कितने की बिक्री हुई, कितने का फायदा हुआ, कितने की हानि हुई, तो क्या होगा भाई अंत में?
दिवालिया ही निकलने वाला है। तो यदि हम अपने जीवन का हिसाब किताब नहीं लगाएंगे कि भगवान ने इतना सुंदर जीवन दिया, हम इसको किस तरीके से लुटा रहे हैं, यदि हमने इसका हिसाब किताब नहीं लगाया तो निश्चित रूप से हमारा दिवालिया निकलेगा। परमात्मा ने इतना सुंदर जीवन दिया, इतना सुंदर जीवन देने के बाद भी हम इतनी बर्बादी के रास्ते पे कैसे बढ़ सकते हैं? मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है। कोई दुर्गुण दुर्व्यसन ऐसा नहीं जो हमारे जीवन में नहीं हो, प्रत्येक चीज से हम लिप्त हैं। हर प्रकार का दुर्व्यसन हमारे जीवन में देख लो। वाह भाई वाह, कमाल कर दिया तुमने। इतना सुंदर जीवन मिलने के बाद भी जिससे हर प्रकार की सुविधा मौजूद है, जो हर प्रकार के आनंदों को ले सकता है, वो मनुष्य यदि ऐसा करे तो कैसे बात बनेगी? एकमात्र तरीका है कि प्रभु का धन्यवाद करना शुरू कर दीजिए और अपने आप को उसके हवाले समर्पित कर दीजिए कि भगवान मैं तो कर्म करने में स्वतंत्र हूँ, बाकी आगे का काम तुझे ही देखना है पूरा। रोना गाना है, जो करना है कर लीजिए। रोज का लेखा जोखा हमारे पास होना चाहिए। रात्रि में सोने से पूर्व हमारे पास एक लेखा जोखा होना चाहिए कि आज दिन में हमने क्या किया, कहीं इस जुबान से हमने किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचाया, कहीं ये हमारे हाथ किसी को दुख तो नहीं दिए, कहीं ये हमारे पैर किसी गलत स्थान पे नहीं चले गए, कहीं ये हमारी आंखों ने कुछ गलत तो नहीं देख लिया। यदि इन बातों का, हमारी इंद्रियों ने कुछ गलत तो नहीं किया, यदि इन बातों का हमारे पास लेखा जोखा होगा तो निश्चित रूप से हमारा जीवन बहुत सुदृढ़ एवं सुलभ होगा। कोई नहीं रोक सकता है जीवन को सुदृढ़ बनने से। और एक 5 मिनट लगता है ये सब सोचने में, 5 मिनट और दीजिए किसके लिए? कि आने वाला भविष्य का जो दिन है मेरा वो बहुत सुदृढ़ हो। यदि उस समय आप नहीं कर पा रहे हैं तो जैसी आंख खुलती है तुरंत बैठ जाइए सीधे आसन में, जैसे भी आपकी जो भी सुविधा है उसके हिसाब से बैठ जाइए। कहिए भगवान एक शुभ अवसर तूने फिर दे दिया जीवन जीने का, पता नहीं आंख खुलती नहीं खुलती लेकिन फिर भी तूने आंख खोल दिया, तेरा कितना एहसान है। तूने फिर एक नया जन्म दे दिया कार्य करने के लिए। पता नहीं कितने लोग सोते हैं जिनकी आंखें नहीं खुलती हैं, तूने फिर भी मेरी आंख खोली। भगवान आज मैं अपने जीवन में अपने हाथों से, अपने पैरों से, अपनी वाणी से, अपनी इंद्रियों से शुभ शुभ कार्य करूंगा। हमारे जीवन से कोई ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए जो बिल्कुल अशुभ हो। परमात्मा तेरी महिमा अपरंपार है, तूने जीवन को इतना उत्तम जीवन दिया, आंख दिया, कान दिया, नाक दिया, कहीं ऐसा कोई अंग नहीं देता तो मेरी स्थिति क्या होती। कृतज्ञता भाव लाइए और जीवन की उस दिन की प्लानिंग करिए कि भगवान आज ने तूने इतना सुंदर जीवन दिया तो आज मुझे ये सुंदर कार्य करने हैं। और फिर शाम को बैठिए कि आज मैंने कौन कौन से सुंदर कार्य किए हैं और उनका लेखा जोखा कीजिए, और कौन से ऐसे कार्य हैं जो हमसे गलत हो गए उनका अगले दिन हम सुधार करेंगे। जब ये एक प्रक्रिया हमारे जीवन में आ जाएगी, कितना टाइम लगा? 5 मिनट शाम को, 5 मिनट सुबह, 10 मिनट, 5-5 मिनट और बढ़ा लो अगर आपको लगता है कि 10 ज़्यादा कम टाइम बता दिया मैंने, तो 10 मिनट शाम को, 10 मिनट सुबह, है ना। शायद 10-20 मिनट की तो मेरी वीडियो ही होगी, मैंने आपको सारी बातें बता दी बोल करके। तो यदि आप इतना जीवन में करते हैं तो निश्चित रूप से ही आपका जीवन सुदृढ़ बनेगा, इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं है। सुबह शाम, सुबह प्रार्थना करनी है कि आज का जीवन इस प्रकार जिएंगे, शाम को ये देखना है कि भगवान जो आज जीवन जिया है क्या ये संतुष्टिजनक है, यदि नहीं है तो इसमें सुधार करेंगे। ये प्रक्रिया आजमाइए, जिसको भी जीवन की अच्छी शुरुआत करनी है, और नहीं होता है तो मुझे बताइए, और ऐसा तो होगा नहीं कि नहीं होगा, ठीक है। ये बातें अपने जीवन में धारण कीजिए और परमात्मा आपको शक्ति भक्ति प्रदान करे। भगवान कृष्ण आपका भला करें। जय श्री कृष्ण।